हेलो, नमस्कार। वेलकम टू समता एजुकेशन। समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट सेकंड, क्योंकि पार्ट वन जो है वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रैंकिंग पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ऑर्डर का मतलब हमने आपको बताया था सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब कि किन्हीं भी वेरिएबल्स को, किन्हीं भी एलिमेंट्स को, किन्हीं भी लोगों को एक सीक्वेंस में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। जबकि रैंकिंग क्या होता है? रैंकिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर लाइन में किसी भी पर्सन का एक प्लेस डिसाइड करना। ठीक है, कि वो रैंकिंग में है किस नंबर पे। ओके, ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए, यहाँ पर बहुत बेसिक से पहले एक बार बस आप समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे सीखने वाली बात आपको क्या है कि जब बच्चों रैंकिंग आप पढ़ रहे हैं तो रैंकिंग पढ़ते वक्त आपको जिस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए आपको लेफ्ट और राइट के बारे में। बहुत से बच्चों को अभी तक ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये तो उन्हें पता है कि राइट हैंड कौन सा है, लेफ्ट हैंड कौन सा है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जब वो प्लेस करते हैं पर्सन को एक लाइन में, तो वहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि राइट किधर और लेफ्ट किधर। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक रो है। ठीक है, ये रो है। ठीक है, जनरली एग्जाम में क्या होता है, लिखा हुआ आता है कि देयर आर सम गर्ल्स आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, कि कुछ लड़कियां हैं जिनका फेस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि साउथ डायरेक्शन में आ जाता है, कभी कभी ईस्ट में या वेस्ट में भी आ सकता है, तो वो कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए अगर कुछ भी ऐसा ना आए तो आप उसे नॉर्थ मान के आपको चलना है। ठीक है, ये एक लाइन है, एक रो है, और इस रो में कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो एंड होता है, जब सब लोगों का फेस कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ यानी कि उत्तर में है। डायरेक्शन तो आपको पता ही है, ये 4 होती हैं। ठीक है, ये बात करें तो ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। ठीक है ना, ये होती है। अब यहाँ पर बच्चों जो ये साइड होती है ना, ये जो कॉर्नर होता है, ये जो छोर होता है, ये आपका होता है लेफ्ट हैंड, और ये जो आपका साइड होता है वो क्या होता है, राइट हैंड होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये जो लाइन का सिरा है वो लेफ्ट हैंड होगा, और ये जो आपका सिरा वो कौन सा हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, समझ रहे हैं? देखिए, बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जैसे जितना पढ़ा जा रहा है उसके हिसाब से उतना ही आप फिलहाल ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया। कब? जब सब लोगों का फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, तब ये कंडीशन आपकी बन जाएगी। अब सपोज दैट ये कहा गया कि एक रो में कोई पर्सन है, एक लाइन में कोई पर्सन है, वो बैठा हुआ है लेफ्ट से 4 नंबर पे। कहाँ बैठा हुआ है बच्चों? लेफ्ट से 4 नंबर पे बैठा हुआ है। सो यहाँ पर ये एक हो गया, तो बच्चों 1, 2, 3 और 4, यानी ये पर्सन जो है वो लेफ्ट से कहाँ हो गया, चौथे नंबर पे हो गया। ठीक है, चलो मान लो ये ए है। ए कहाँ बैठा हुआ है, लेफ्ट से चौथे नंबर पे बैठा हुआ, 4th नंबर पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपने ए को बैठा दिया। समझ में आ गया? क्लियर है सबको किस तरह से प्लेस करना है? मान लीजिए आपसे ये कहा गया कि आकांक्षा है, वो कहाँ बैठी हुई है, राइट से 6 नंबर पे बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है, राइट से 6 नंबर पे बैठी हुई है। तो बच्चों ये कौन सा एंड था बताइए, ये लेफ्ट हैंड था, और ये कौन सा एंड है, ये आपका राइट हैंड है। क्लियर है? ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड आपका है। अब आकांक्षा कहाँ पर है, राइट से 6 पर। राइट से कहाँ पे है, 6 पर है। तो बच्चों देखो, अब राइट हैंड आपको इधर से काउंट करना है, यहाँ से। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यहाँ पे कौन आ गई, आकांक्षा। क्लियर है सभी को? अब समझने वाली बात यह है कि चलिए मान लीजिए ये सारी बातें तो हो गई। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि कुछ लोग मैंने एक लाइन में बिठा दिए हैं। देखो 1, 2 या जितने भी लोग चलो बिठाए हम यहाँ पर, ये बिठा दिए। ये कौन सा सिरा हो गया, लेफ्ट हैंड हो गया, और ये कौन सा हो गया, राइट हैंड हो गया। ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये कौन सा हो गया, राइट हैंड हो गया ना। क्लियर है सबको? अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर बिठा दिया
आर को, ठीक है। मैंने यहाँ पर रवि को बिठा दिया है, तो एक बात आप हमें बताइए बच्चों, रवि कहाँ बैठा है? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5वें नंबर पे बैठा हुआ है। यार गलत जगह हमने बिठा दिया, कहीं और बिठाते, चलिए यहाँ बिठा दिया रवि को, ठीक है। रवि बैठा हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रवि की जो रैंक दी गई है वो किधर से है, लेफ्ट से है कि राइट से है? बताइए, जल्दी बता दीजिए एक बार। कि मान लीजिए हमने क्या किया बच्चों, एक पर्सन को बिठा दिया, एक लाइन थी और उस लाइन में हमने रवि को बिठा दिया कि रवि है वो 6वें नंबर पे है, रवि है वो 6वें नंबर पे है, 6 नंबर पे। तो आप बताइए कि राइट से है कि लेफ्ट से है? बताइए। रवि का जो प्लेस हमने किया है वो है कि रवि कौन से नंबर पर है? 6 नंबर पर है। तो आप मुझे बताइए कि ये राइट से है कि लेफ्ट से? तो आप कहोगे सर आपने बताया नहीं। तो यहाँ पर क्या आपको करना है, जब भी किसी पर्सन के बारे में ये आपको बताया जाता है कि कोई पर्सन है पर्टिकुलर, वो लेफ्ट से या राइट से इस पोजीशन पे है, तो वहाँ पर हम एक मार्क कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए ये कहा गया कि रवि लेफ्ट से 6 पर है, तो बच्चों आप काउंटिंग करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर एरो लगा दीजिए। क्लियर है? यहाँ पर आप लोग एरो लगा दीजिए। इस एरो का मतलब क्या हुआ है? इस एरो का मतलब ये हुआ है कि हमने काउंटिंग करना लेफ्ट से स्टार्ट किया है, तो रवि जो है वो लेफ्ट से 6 नंबर पे। समझ में आ गया आपको एरो कब लगाना है? और समझिए, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है तनु, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया 7वें नंबर पे है और ऐसे एरो लगा दिया। अब इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब बच्चों ये है कि काउंटिंग जो स्टार्ट हुई थी ना वो इधर से स्टार्ट हुई है, इधर से यानी कि राइट हैंड से। 1 2 3 4 5 जितना भी बनाना चाहें। तो एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी लेफ़्ट से आप काउंटिंग करो तो ऐसे एरो लगा दीजिए, राइट से काउंटिंग करो तो ऐसे एरो लगा दीजिए। कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा, ऐसे में चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। बढ़ें आगे, यहाँ तक सबको क्लियर है, लेफ़्ट राइट, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, अपने लेफ़्ट और राइट तो आप लोगों को पता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है अब। चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। ये रैंकिंग का टाइप फर्स्ट है, पहले टाइप का क्वेश्चन है और इतना सीधा सा क्वेश्चन है कि कभी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। कि सर फिर क्यों पढ़ रहे हैं, तो वही कल वाली बात मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि किस तरह से हम अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं यही चीज़ हमें जो है आगे जाके हमारी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन ये है, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट राजन इज 9th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। राजन कहाँ पर है? राइट हैंड से 9 नंबर पे। तो सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक आपको रो बना देनी है। रो आपने बना दी, ठीक है। ठीक है, रो आपने बना दी। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट्स राजन कहाँ पर है बच्चों? राइट से 9th नंबर पे है। तो ये कौन सा सिरा हो गया? लेफ्ट हो गया। ये कौन सा हो गया? राइट हो गया। राजन बच्चों कहाँ पे है? राइट से 9 नंबर पे है। कहाँ पे है? राइट से 9 नंबर पे, यानी इधर से 9 नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर कौन आ गया? राजन आ गया, ठीक है। इस एरो का मतलब क्या हुआ बताइए कि ये जो हमने काउंटिंग किया वो कहाँ से की है? राइट हैंड से की है। कौन से नंबर पे है? 9 नंबर पे है। समझ में आ गया। लेकिन एक बात का आप यार ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में या आगे जब हम पढ़ेंगे अभी, तो ये ऐसे मोमबत्तियाँ नहीं लगानी है आपको यहाँ पे। यहाँ पर तो मान लीजिए कि हमारे पास 8-9 लोग थे, लेकिन मान लीजिए हमारे पास 300-400 लोग आ गए, तो यार लगाते रहो फिर तुम शाम तक, ठीक है। ऐसे हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे कभी आपको नहीं करना है। तो फिर करना क्या है, देखिए करना बस इतना सा है कि एक जनरल आइडिया था, बस थोड़ा ले लीजिए कि सर ये लाइन है
और इस लाइन में ये लेफ्ट है, ये राइट है, और राजन की जो रैंक है वो कहाँ पर है, राइट से 9। तो यहाँ से क्या है, बस थोड़ा अंदाज़ा लेके यहाँ पे आप किसको बिठा दीजिए, राजन को बिठा दीजिए और एरो लगा दीजिए, यहाँ पर 9 लिख दीजिए, बस। समझ में आ गया। यानी कभी भी क्या है, आपको इस तरह से 1 बाय 1 पर्सन आपको नहीं बनाने, ठीक है, हर एक पर्सन की प्लेस आपको नहीं बनानी है। क्लियर है सभी को। फिर आगे क्या कहा गया है, राजन है वो राइट से 9वें नंबर पे है, साथ ही साथ बट ऑन 38 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेकिन लेफ्ट हैंड से कहाँ पर है, 38 नंबर पे है। 38वें नंबर पर है लेफ्ट से। अच्छा 38वें नंबर पे कौन है, वही आपका राजन। तो आप कहेंगे सर एक पर्सन दो जगह कैसे हो सकता है। हाँ, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर जब एक पर्सन को आपने राइट से बिठा दिया तो वो लेफ्ट से कैसे हो सकता है। भैया जब आप एक लाइन में लगे हुए हो, ठीक है, मान लीजिए आगे से आप चौथे नंबर पे हो, आगे से आप चौथे नंबर पे हो, तो पीछे से भी तो कोई ना कोई रैंक होगी ना आपकी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। मान लीजिए आगे से आप 1 2 3 4 नंबर पे लगे हुए हैं, तो पीछे से भी तो आपकी कोई ना कोई रैंक होगी ना, आपके पीछे भी तो कुछ लोग लगे होंगे, तो आपको पीछे से भी काउंटिंग कर लेते हैं और आगे से भी काउंटिंग कर लेते हैं, यानी पोजीशन जो आपकी है वो दोनों तरफ से बन जाएगी। सेम यहाँ पर कोई पर्सन है, वो उसकी रैंक राइट से भी होती है और लेफ्ट से भी होती है। समझ में आ गया ना, ठीक है, बहुत कॉमन सी बात है यार, ठीक है। ये राजन को जब हमने इधर से काउंट किया तो हमें 9 नंबर पे मिला, तो हमने सोचा कि इधर से भी एक बार काउंट कर लेते हैं, और यहाँ से हम जब इसे काउंट करने जाएंगे, लेफ्ट हैंड से जब हम इसे काउंट करने जाएंगे, तो भैया ये हमें कहाँ मिलेगा, ये भाई साहब हमको मिलेंगे कहाँ पर, 38वें नंबर पे मिलेंगे। समझ में आ गया। यहाँ से काउंट किया 9 नंबर पे मिला, इधर से काउंट करने गए 38 नंबर पे मिला। पूछा गया टोटल पर्सन कितने हैं लाइन में, पूछा गया है टोटल पर्सन कितने हैं। तो करना क्या है, देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं चलूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो इससे पहले कितने लोग होंगे बताइए। मान लीजिए अगर किसी लाइन में आप चौथे नंबर पे हो, तो आपसे आगे कितने लोग लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं ना। तो वैसे ही बच्चों अगर ये 9वें नंबर पर है, अगर ये 9वें नंबर पर, देखो ये पर्सन तो सेम ही है ना, इधर से 9, इधर से 38 हो गया, 38 हो गया। तो अगर ये खुद 9 पर है तो इससे पहले कितने होंगे कि सर 8 होंगे। समझ में आ गया। अगर बच्चों इधर से ये 38 है तो इससे पहले कितने होंगे, 37 होंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। इधर से काउंट किया, खुद 38 पे था, तो उससे पहले कितने होंगे, 37 होंगे। तो कहने का मतलब इससे पहले 37 बैठे हुए हैं, इसके बाद में कितने बैठे हुए हैं, 8 बैठे हुए हैं। तो 37 तो इससे पहले बैठे हुए हैं, 8 इसके बाद में बैठे हुए हैं। यानी मेरे आगे इतने लोग हैं, मेरे पीछे इतने लोग हैं, और एक मैं खुद। तो बच्चों ऐड कर दीजिए सबको, कितना हो गया, 46 हो जाएगा शायद, हाँ 46 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। यदि यहाँ पर देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। फॉर्मूले से तो खैर जाना ही है हमें, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, फॉर्मूले की यदि बात करें, एक्चुअली फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस इन्हीं चीज़ों को हमने थोड़ा वैसे सेट कर दिया कि टोटल पर्सन यदि आपको जानने हैं कभी भी एक रो में, ये फॉर्मूले वगैरह नहीं है, ये बस पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर उसी वहाँ पर रख दो कि लेफ़्ट से उस पर्सन की रैंक प्लस राइट से उस पर्सन की रैंक -1 कर दीजिए। इससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। किस तरीके से, देखिए लेफ़्ट से रैंक क्या दे रखी है आपको बच्चों, 38 आपको दे रखी है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, 38 लिख दिया। राइट से आपको कितनी रैंक दे रखी है, राइट से आपको रैंक कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, तो आपने यहाँ पे 9 लिख दिया और -1 कर दिया। क्या आ गया बताइए, 46 आ जाएगा। यहाँ पर बात आ जाती है कि सर आपने -1 क्यों किया है। बच्चों -1 इसलिए किया है क्योंकि एक पर्सन की रैंक 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते ना आप। यहाँ पर आपने ये काउंट कर लिया था कि सर ये 9वें नंबर पे है, यानी कि राजन काउंट हो गया। यहाँ पर आपने वापस उसे काउंट कर लिया कि सर 38 नंबर पे, तो 2 बार तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, हम एक पर्सन को एक ही बार काउंट करते हैं, ठीक है। एक पर्सन की काउंटिंग हम एक ही बार करते हैं। सो आप यहाँ पे हम 1 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 46। आई होप सब लोगों का यही आंसर हुआ होगा। समझ में आया थोड़ा। पर्सन सेम होना चाहिए। पर्सन सेम होने का मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे राजन की ही दोनों तरफ से रैंक दे रखी है, ठीक है।
यानी कि सेम पर्सन होना चाहिए, और सेम पर्सन की रैंक आपको लेफ्ट प्लस राइट दोनों तरफ से पता होनी चाहिए। तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टोटल पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई बच्चों। पर्सन सेम होना चाहिए, लेफ्ट राइट से रैंक पता होनी चाहिए, तो आप क्या निकाल सकते हो, टोटल पर्सन निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा टोटल फाइंड आउट कीजिए, बताइए। क्वेश्चन विजिबल है सभी को? यार विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ। विजिबल नहीं है, फिर से यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। बताइए आंसर क्या होगा। तो कुछ बच्चों को तो बस क्या चाहिए कि लेफ़्ट और राइट से रैंक चाहिए, उन्हें मतलब ही नहीं है नाम पढ़ने से। कुछ लोग तो आंसर निकाल दिए होंगे, इसका भरोसा है मुझे। बताइए क्या इसका आंसर आप निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि होगा क्या यहाँ पर कि पर्सन रैंक तो आपके पास लेफ़्ट से भी है और रैंक आपके पास राइट से भी है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे ये कहा था कि रैंक जो आपके पास होनी चाहिए ना बच्चों, वो सेम पर्सन की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेम पर्सन नहीं है, यहाँ पर कौन है, मोनू है, और यहाँ पर कौन है, मीनू है। यहाँ पर मोनू है, मीनू है, यानी दोनों के नाम बिल्कुल क्या है, अलग हैं। चीज़ समझ में आ गई आपको? रैंक दोनों तरफ से होनी चाहिए लेकिन पर्सन सेम होना चाहिए, देन आप टोटल पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। बढ़ें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, फिर हम हैं ही यहाँ पर सॉल्व करवाने के लिए। इन ए क्यू ऑफ स्टूडेंट्स करण इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। देखो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, और कुछ होना हो ये लाइंस तो खींच सकते हो ना, ये लाइन बना दो, ज़्यादा कुछ ना हो तो इतना बन जाएगा। ठीक है, देखो फिर क्या है, करण कहाँ पर है, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। भैया पता लग गया लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, ये होता है। नहीं पता ना तो ये ऐसे ऐसे हाथ रखो यहाँ पे, और ये क्या बन गया, ये एल बन गया, यानी कि लेफ्ट हैंड हो गया। दूसरा बचा हुआ वो राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हो गया। ये कौन सा हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया। अब ज़्यादा अपना दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन जैसा कहता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ते जाइए, तो अपना काम हो ही जाना है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा एक लाइन है, उसमें करण कहाँ पर है, 10th फ्रॉम लेफ्ट। कहाँ पर है, 10th फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ से आपको करना क्या है बच्चों, ये है आपका लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है आपका, कोई दिक्कत डाउट। लेफ्ट हैंड से करण कहाँ पर है, 10th नंबर पे। लेफ्ट हैंड से कहाँ पर है, 10th पे। तो क्या करोगे, यहाँ से गए, यहाँ पर आपने क्या बना दिया, करण बना दिया। अब यहाँ पे ये एरो क्यों लगाया है, क्योंकि वो लेफ़्ट से कौन से नंबर पे, 10वें नंबर पे। दिख रहा है, लेफ़्ट से कौन से नंबर पर, 10वें नंबर। बहुत छोटा तो नहीं हो गया ना, 10वें नंबर पे। कहाँ से, लेफ़्ट से 10वें नंबर पे। इसके बाद क्या है आगे, इफ़ करण इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ किरण। यदि करण है वो 5th राइट में है किरण के। देखो यानी कि यहाँ पे दूसरा पर्सन भी आ गया, एक तो आ गई किरण और एक आ गया करण। ठीक है बच्चों, एक्चुअली रैंक की यदि हम बात करें तो वो 2 तरह की आपकी बन जाती हैं। कितने तरह की, 2 तरीके की। कौन सी, देखो एक तो होती है डायरेक्ट आपको जो रैंक दी होती है। डायरेक्ट रैंक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर करण की रैंक क्या है, 10th है। ठीक है, करण की रैंक क्या है, 10th है। तो ये डायरेक्ट है, जहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर एंड से आपको रैंक दी जाती है। दूसरी रैंक आपकी होती है रेफरेंस रैंक। कौन सी रैंक होती है, रेफरेंस रैंक। रेफरेंस रैंक अब आपकी क्या होती है, रेफरेंस रैंक का मतलब ही होता है
किसी का रेफरेंस देना, यानी कि एक और पर्सन है, थर्ड पर्सन, जो कि आया है जिसका रेफरेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रेफरेंस रैंक क्या होती है, जब एक और किसी पर्सन का वहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मैं राइट से 4 नंबर पे हूँ, मैं लेफ़्ट से 4 नंबर पे हूँ, यानी कि मेरी ये जो है डायरेक्ट रैंक है, ठीक है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि मैं अमित से 4th राइट में हूँ, क्या कहा मैंने, यदि मैं अमित से 4th राइट में हूँ, इसका मतलब यहाँ पर जो रेफरेंस लिया गया है वो किसका लिया गया, अमित का लिया गया। किसका लिया गया, अमित का रेफरेंस लिया गया। समझ में आ गया बेसिक रैंक क्या, डायरेक्ट रैंक क्या होती है और रेफरेंस रैंक क्या होती है। बेसिक या डायरेक्ट रैंक का मतलब है बच्चों, जब आपको कोई भी रैंक एंड से दी हुई होती है, वहीं पर रेफरेंस रैंक का मतलब होता है जहाँ पर किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में आपको बिठाया जाता है। पर्सन के रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे है कि अमित इज 4th टू द राइट ऑफ करण, अमित इज 4th टू द राइट ऑफ करण, यानी अमित है वो करण के 4th राइट में है। अमित कहाँ पर है, करण के 4th। तो ये जो यहाँ पर क्या हो गई, रेफरेंस रैंक हो गई। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो यूज किया गया है, ये तो डायरेक्ट रैंक आपको दी है, साथ ही साथ करण की एक और रैंक आपको दी है, और वो रैंक कौन सी है, रेफरेंस रैंक है। एक बार तो कह दिया कि करण कहाँ पर है, 10th नंबर पर है लेफ्ट से, साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि करण इज 5th टू द राइट ऑफ किरण। करण कहाँ पर है, 5th राइट ऑफ किरण। समझ रहे हैं। देखो अब यहाँ से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए थोड़ा समझिए। क्या करिए, इसको अलग बना लीजिए बच्चों। करण कहाँ पर है, 4th टू द राइट ऑफ किरण। कहाँ पर है, 4th टू द राइट ऑफ किरण, सॉरी 5th टू द राइट ऑफ किरण। देखो कोई पहली बात तो किरण होगी, समझ में आ गया, उस किरण के 5th राइट में। अच्छा ये मान लो किरण हो गई, तो बच्चों किरण का राइट कहाँ होगा बताइए, ऑब्वियसली बात है इधर ही होगा। तो किरण के 5th राइट में कौन बैठा है, करण बैठा है। यही तो कहा है उसने, उसने कहा है कि करण इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड इफ करण इज 5th टू द राइट ऑफ किरण। यदि करण किरण के 5 राइट में हो, यदि करण किरण के 5th राइट में हो, ठीक है। तो अब आपको किसको बिठाना है, आपको किरण को बिठाना है। देखो अगर मान लीजिए करण इसके 5 इधर है, तो किरण इसके कहाँ हो जाएगी, 5 रिवर्स आ जाएगी। तो करण तो आपने पहले से बिठा रखा है ना, तो किरण कहाँ आ जाएगी, इससे 5 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, किरण को बिठा दिया। अब वापस एक बार ना, और रैंकिंग में एक बार वापस प्लेस करने के बाद एक बार पढ़ जरूर लीजिए। करण इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इफ करण इज 5th टू द राइट ऑफ किरण। यदि करण किरण के 5 राइट में हो, तो देखिए 1 2 3 4 5 पर्सन बनाने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ से और यहाँ तक कितने लोग बैठे हुए हैं, आपने कहा सर 5 लोग बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है चीज़ें आपको। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं, 5, क्योंकि करण जो था वो 5 राइट में बैठा हुआ था। करण कहाँ बैठा था, 5 राइट में बैठा था। समझ में आ गया, करण 5 राइट में बैठा था। तो बच्चों एक बात हमें बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 10 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 लोग हैं, ये यही 5 लोग ना, ये 5 लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आप हमें बता सकते हैं कि ये यहाँ कितने लोग होंगे, बता सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक आपके पास 10 लोग आ गए हैं, इधर आपके पास 5 हैं, तो ये कितने बच जाएंगे, तो आप कहोगे सर 5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 5। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि किरण जो है वो यहाँ से 5वें नंबर पे है, कह सकते हैं ना। अब हम इसने हमें किरण की रैंक नहीं दी थी लेफ्ट से, लेकिन हमने वो फाइंड आउट कर ली है, हमने वो पता कर ली है। समझ में आ गई चीज़ें आपको, क्लियर है, ठीक है। ये रफ कर दूँ ना यहाँ से मैं, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई है। तो आगे बताया गया है कि एंड किरण इज 16 फ्रॉम राइट। और जो किरण है देखो इधर से तो कौन से नंबर पर है बच्चों, 5 नंबर पर,
और उसने कहा है कि राइट हैंड से वो कौन से नंबर पर है, 16 नंबर पर है। यानी यहाँ से जब आप काउंट करने जाओगे बच्चों तो किरण आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी। कौन से नंबर पर, 16 नंबर पर, 16वें नंबर पे आपको मिल जाएगी। कौन, किरण। कौन मिल जाएगी, किरण। कहाँ मिल जाएगी बच्चों, 16वें नंबर पे मिल जाएगी। आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो, उस रो में कितने लोग बैठे हुए, आंसर दीजिए। पहले भी मैंने आपको बताया है, जब भी कभी आपसे टोटल पर्सन पूछा जाता है, जब भी कभी आपसे क्या पूछा जाता है बच्चों, टोटल पर्सन पूछा जाता है, तो करना आपने क्या है, एक ऐसा पर्सन ढूंढिए जिसकी आपको लेफ्ट से भी रैंक पता है और उसकी राइट से भी पता है। ऐसा पर्सन ढूंढिए। तो यहाँ पे 2 पर्सन आपके पास है यार, एक करण है और एक किरण है। तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी रैंक आपको दोनों तरफ से पता है कि सर किरण की पता है, किरण की यहाँ से 5 है, यहाँ से 16 है। तो क्या करेंगे, L + R - 1। -1 क्यों कर रहे हैं पता है, क्योंकि सेम पर्सन की रैंक 2 बार काउंट हो रही है। तो लेफ्ट से कितनी है 5, राइट से कितनी है 16, -1 कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा बताइए, 20 आ गया है ना। तो जब सेम पर्सन की रैंक आपको दोनों तरफ से मिल जाती है तो आपका आंसर आ जाता है। समझ में आ गया, नहीं आया, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डाउट रहे तो बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सॉल्व करिए यार एक बार इसे। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। In a north facing row of girls, Jyoti is 10th to the left of Mahi, who is 21st from right. सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं क्या आंसर आपका आता है। इन ए नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ गर्ल्स, तो मैंने क्या कहा, कभी कभी लिखा हुआ भी आ जाता है कि किस साइड में फेस करना है रो को, ठीक है। इन ए नॉर्थ फेसिंग रो ऑफ गर्ल्स, ज्योति इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माही। अच्छा आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर जो बेसिक रैंक है, जो डायरेक्ट रैंक है, उसकी बात हो गई है यहाँ पर कि रेफरेंस रैंक की बात हो गई है, बताइए। तो रेफरेंस रैंक, बेसिक रैंक कब होता है आपका, जब यहाँ पर ये आपसे कहा जाता है कि लेफ्ट से है या राइट से, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिया गया, तो यहाँ पर जो आपको रैंक दी गई है वो दी गई है रेफरेंस रैंक। कौन सी है, रेफरेंस रैंक, ठीक है। क्या कहा गया, ज्योति इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माही, बार बार पढ़िए यार इसे। ज्योति इज 10th, ज्योति 10th नंबर पर है, कहाँ से, लेफ्ट ऑफ माही, यानी कि माही के लेफ्ट में 10वें नंबर पर है। तो पता हमें ये करना है कि माही कहाँ पे है, क्योंकि अगर माही का पता लग गया ना तो माही को बिठाते ही हम लोग किसको बिठा देंगे, ज्योति को बिठा देंगे। समझ में आ गया सभी को। तो एक ऐसा करिए, अलग से बना लीजिए, देखो चीज़ें समझ में आ जाएगी, बाद में तो हम सब कुछ यहीं बनाने लग जाएंगे, ठीक है। ज्योति इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माही, माही हमने बनाया क्योंकि माही के रिस्पेक्ट में कौन बैठी है, ज्योति बैठी हुई है, ठीक है। माही के रिस्पेक्ट में कौन बैठी है, ज्योति बैठी हुई है। तो यहाँ पे हमने किसको बिठाया, माही को बिठाया। ज्योति इज 10th टू द लेफ्ट, बच्चों लेफ्ट कहाँ पे है बताइए, लेफ्ट कहाँ पे है, माही का लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। समझ में आ गया, इधर तो क्या हो जाएगा राइट और इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट। माही के लेफ्ट में कौन बैठी है, ज्योति बैठी है। अच्छा कितना लेफ्ट में बैठी हुई है, 10 लेफ्ट में बैठी हुई है। समझ में आ गया। अब जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे वापस पढ़ लीजिए एक बार कि ज्योति इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ माही, माही के लेफ्ट में 10 नंबर पर कौन बैठी है, ज्योति बैठी है। कि माही जहाँ भी बैठ जाएगा उससे 10 प्लेस यहाँ पर कौन बैठ जाएगी, ज्योति बैठ जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बच्चों सभी को, ठीक है। आगे है
हु इज 21st फ्रॉम राइट। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हु जो आता है वो बच्चों इमीडिएट पहले वाले पर्सन के लिए आता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए अगर यहाँ पे दो लोग हैं एक सेंटेंस में, यहाँ पर लिखा आ रहा है हु, विच, जो, जिसको, ये सब डिनोट करते हैं जस्ट पहले वाले पर्सन को। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु इज 21st। तो यहाँ पर हु से जस्ट पहले किसका नाम आया, देखिए नाम किसका है, माही का आया है ना। तो हु इज 21st फ्रॉम राइट, यानी कि माही इज 21st फ्रॉम राइट, यानी कि बिल्कुल माही का हमें पता लग गया, माही कहाँ पर है, 21st फ्रॉम राइट, यानी कि इस एंड से माही कौन से नंबर पर बच्चों, 21st नंबर पे है। सभी को क्लियर हो गया, माही यहाँ से कौन से नंबर पर आ जाएगा, 21st नंबर पे आ जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ही आपने माही को बिठाया, आप किसको बिठा दीजिए, ज्योति को बिठा दीजिए। माही के इधर ज्योति बैठी है, तो आपने यहाँ माही को बिठाया, तो यहाँ पर कहीं ज्योति को बिठा दीजिए। ज्योति कहाँ पर थी बच्चों, माही से 10 इधर थी। समझ में आया, माही से 10 प्लेस इधर बैठी थी, और ये तो कंफर्म है। देखो यहाँ पर एक बात यार, हमें आप ये बता दीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं। तो आप कहेंगे सर 21% बैठे हुए हैं। समझ में आ रहा है ना, कितने लोग बैठे हैं, 21% बैठे हैं। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं। बच्चों समझिए वापस, यहाँ से यहाँ तक 21 लोग बैठे हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 लोग बैठे हैं। मैं कहूँ कि यार कमेंट करके बताओ कि यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं, बताइए कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर टोटल की यदि हम यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 21 और 10 क्या हो जाएगा, 31। समझ में आ गया, ठीक है। फिर है इफ़ कोमल हु इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, कोमल जो कि कहाँ पर है बच्चों, 7th फ्रॉम लेफ्ट। कोमल लेफ्ट से 7th पे है, तो यानी ये लेफ्ट हैंड आपका, यहाँ से कोमल 7वें नंबर पर है। तो बच्चों देखो यहाँ तक तो आपको पता है क्योंकि इसकी रैंक आपने निकाल ली, यहाँ से 31 है। क्या आपको पता है यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, नहीं पता ना। हो सकता है कोमल की जो रैंक 7 है वो यहीं पर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 20-25 लोग बैठे हो तो वो 7 यहीं पर रह जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर 2-3 लोग हुए, मान लो ये 3 लोग हुए, तो फिर कोमल कहाँ चली जाएगी, इन दोनों के यहाँ पे बीच में चली जाएगी, आगे मूव हो जाएगी। तो ऐसा हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कोमल हु इज 17 फ्रॉम लेफ्ट, 17 फ्रॉम लेफ्ट इज 4th टू द राइट ऑफ ज्योति, 4th टू द राइट ऑफ ज्योति। अब ये बात समझने की यार यहाँ पर आ गई है, कोमल की भी आपको 2 रैंक दी हैं। कोमल की भी आपको कितनी रैंक दी हैं, 2 रैंक आपको दी गई हैं। पहली रैंक तो कौन सी है कि लेफ्ट से 17 है, और दूसरी क्या दी है कि ज्योति के राइट में कौन से नंबर पर है, 4th या 5th, 4th टू द राइट ऑफ ज्योति। तो बच्चों ये रही ज्योति, ज्योति का राइट किधर होगा, ज्योति का राइट इधर ही होगा, क्योंकि सब लोग कहाँ है, नॉर्थ फेसिंग है। ज्योति का राइट इधर होगा, ज्योति का राइट इधर होगा। तो ज्योति से 4 राइट में, ज्योति से 4 राइट में, यानी कि अच्छा इनके बीच में कितने लोग, 10 है ना, तो यानी कि लगभग 4 यहाँ पे आ जाएगा। इधर कौन आ जाएगी, कोमल। यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 4th राइट में। समझ में आ रहा है ना, पढ़ के देखो, कोमल है वो ज्योति से 4 राइट में है। चीज़ समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अब ये बताइए यार, जब मैं इधर से चल रहा था तो 1 2 3 4 19 20 21 आ गया, और आगे चला 22 23 25 20 30 31 आ गया। लेकिन जब अब मैं वापस जाऊंगा, मैं यहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, 31 30 29 28 27 26 एंड सो ऑन, ऐसे जाएंगे। तो बच्चों जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कि सर 4 माइनस कर दीजिए। 4 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, 27। ये 27 रैंक इसकी कहाँ से आ गई है, राइट से। समझ में आ रहा है। देखो ये 31 था, इससे 4 लेफ्ट में कौन है, 4 राइट में कौन है, कोमल है। 4 राइट में है, तो बच्चों जब ये खुद 31 है तो 4 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा, आ गया। साथ ही साथ क्या दिया हुआ था कि कोमल जो है वो कहाँ पर है बच्चों, 17 है लेफ्ट से,
तो देखो ये रही कोमल, ये कोमल है, इस कोमल की एक और रैंक आपको दी हुई है, इस कोमल की एक और रैंक आपको दी हुई है क्या, कि सर कोमल लेफ्ट से कौन से नंबर पर है, 17 नंबर पे है। कौन से नंबर पर है, 17 यानी 17 नंबर पे है। कौन से नंबर पर है, 17 पर। तो मैंने क्या कहा, जब सेम पर्सन की रैंक आपको दो तरफ से पता लग जाती है तो आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या बताइए कि टोटल लड़कियाँ कितनी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल लड़कियों की यहाँ पर आपसे संख्या पूछी गई है। तो बच्चों ऐसा कौन सा पर्सन है जिसकी रैंक आपको दोनों तरफ से पता है। तो आप कहोगे सर फिलहाल के कंडीशन में तो हमें किरण की रैंक पता है कि ये राइट से 27 है और लेफ्ट से ये 17 है। तो क्या करोगे बताइए, जब किसी भी एक सेम पर्सन की रैंक आपको दोनों तरफ से पता लग जाती है तो बच्चों टोटल पर्सन कैसे निकल जाते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि लेफ्ट से रैंक किसकी कितनी दी हुई है, 17, राइट से कितनी निकाल लिया आपने, 27 माइनस 1, क्या हो जाएगा बताइए। फोर्टी 43 हो जाएगा, चेक कर लो एक बार। क्लियर है सभी को, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बताइए कोई डाउट है तो यहाँ तक। देखो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं, आप बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं, ताकि बेसिक जो आपके हैं वो कहीं न कहीं आपके पहले क्लियर हो जाए, फिर अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़े। इसीलिए मैं आपको एक यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि जब नींव मजबूत होती है ना तो कहीं न कहीं फिर हमें आगे दिक्कत नहीं आती है। ट्रिक एक अलग चीज़ हो जाती है, कॉन्सेप्ट एक अलग चीज़ हो जाती है। ट्रिक भी ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन आप है उससे आप एटलीस्ट बेसिक से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, फिर हमने लास्ट में ट्रिक भी जान ली थी कि किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि टोटल पर्सन आपको निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 हो जाता है। 1 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि एक पर्सन की रैंक हम दोनों तरफ से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए यहाँ पे है यार, ये तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि रीता इज सिटिंग 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि आपने एक रो बना दी, आपने एक लाइन बना दी है। ठीक है, रीता इज सिटिंग 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड कौन सा हो गया, ये वाला, ये कौन सा एंड हो गया आपका, लेफ्ट एंड हो गया। और रीता कहाँ बैठी है, 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड, यानी कि इस लेफ्ट एंड से यहाँ से इस किनारे से 5वें नंबर पर, यानी कि यहाँ बैठा दे। हो गया, रीता है लेफ्ट से 5वें नंबर पे। फिर है एंड सीता इज 11th टू द राइट ऑफ रीता। सीता जो है वो कहाँ पर है, 11th टू द राइट ऑफ रीता। बच्चों रीता से 11 राइट में, रीता से 11 राइट का मतलब हुआ ये रीता है, इसका राइट किधर होगा, इधर। तो यहाँ से 11 राइट में कौन है, सीता है। सीता आ गई। तो आप हमें ये बताइए, क्या इसकी रैंक आप बता सकते हो कहीं से। बिल्कुल बता सकते हैं यार, इतना तो पढ़ लिया हमने। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 5 लोग बैठे हैं, और यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं, 11 लोग बैठे हैं। तो क्या आप यहाँ से यहाँ तक टोटल बता सकते हो कितने पर्सन हो जाएंगे। बच्चों यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक 11 है, टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 16 हो जाएंगे, 16। बात समझ में आ गई आपको। फिर आगे कहा गया है टीना इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ सीता। टीना कहाँ पर है, 4th टू द लेफ्ट ऑफ सीता। ये कौन है, सीता यहाँ पे है। इसके लेफ्ट यानी कि इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसका लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इसके 4th लेफ्ट में यानी कि यहाँ पर देखो बीच में 11 लोग बैठे हैं तो 4th यहीं रह जाएगा। अब इसका तो सीता का इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट में कौन है, 4th यहाँ पे टीना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 4 में कौन है, टीना है। तो बच्चों वापस जब आओगे, गए कैसे थे, 1 2 3 4 5 10 और 16 गए थे, वापस आओगे तो संख्याएं कम होती हुई आएंगी ना। तो कितना कम यहाँ पे हो जाएगा आपका, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि 16 से 15 14 13 12 इस तरह से 4 कम करते हुए आओगे।
समझ में आ गया? लाइन कम पड़ गई। चलिए, इसके बाद है माधुरी इज 8 टू द राइट ऑफ टीना। माधुरी कहाँ पर है बच्चों? 8 टू द राइट ऑफ टीना, यानी कि टीना जहाँ पर होगी ना, टीना से 8 राइट में, टीना से 8 प्लेस राइट में जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर है टीना, टीना का राइट कहाँ होगा? आप कहोगे सर इधर होगा। टीना से बच्चों 8 राइट में जाना है, 4 तक तो यहाँ हो जाएगा, 4 और आपको जाना है, यानी कि समथिंग ये कह दे यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ कौन मिलेगी? इसे माधुरी मिलेगी। समझ में आ गया? तो क्या आप अब इसकी रैंक आप बता सकते हैं? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहाँ तक तो 12 लोग हैं, यानी स्टार्टिंग से लेकर के इस पॉइंट तक कितने लोग हो गए? 12 लोग हो गए हैं। और यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 8 हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। कहाँ से? लेफ्ट से। पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट रो इफ माधुरी इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड, की लाइन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे यदि माधुरी एक्सट्रीम एंड पर बैठी हुई है तो। इफ माधुरी इज सिटिंग ऑन एक्सट्रीम एंड देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। बताइए, यदि माधुरी लास्ट किनारे पर बैठी हुई है तो लाइन में टोटल पर्सन कितने होंगे? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये लाइन आपकी यहीं ख़त्म हो जाती है, ये लीजिए, क्योंकि उसने कह दिया कि माधुरी वो अंतिम छोर पर बैठी है, यानी कि लाइन यहीं ख़त्म हो गई है। तो पूछा है कि लाइन में टोटल पर्सन कितने हैं, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा 20 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है और लाइन के एंड में कौन बैठी है? माधुरी। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? तो ये था आपका जहाँ पे हमने बेसिक्स पढ़े थे ऑर्डर एंड रैंकिंग के। ऑर्डर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, फिलहाल रैंकिंग पढ़ रहे थे। रैंकिंग में हमने आज सीखा कि किस तरह से टोटल पर्सन फाइंड आउट करते हैं। बच्चों टोटल पर्सन हम फाइंड आउट तब करते हैं जब हमें किसी एक पर्सन की रैंक हमें कहाँ से मिल जाती है? दोनों तरफ से मिल जाती है। दोनों तरफ का मतलब लेफ्ट राइट हो। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा लेफ्ट और राइट आए, कभी कभी क्या होता है कि टॉप और बॉटम भी आ जाता है। टॉप बॉटम कैसे कि इस तरह भी आ जाता है कि एक पर्सन है वो टॉप से 5th नंबर पे बैठा है, बॉटम एंड से है 6वें नंबर पे, तो इस तरह से यानी टॉप एंड बॉटम का भी यहाँ पे यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिलहाल ये आपका फर्स्ट टाइप था जो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2, देन टाइप 3, 4, जितने भी टाइप होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ये बहुत बेसिक सा था जो कि आपने समझा। और फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिनका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, और भी कोई आपके डाउट रहे हैं पिछले लेक्चर्स में तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर लीजिए, सारे लिंक ओपन हो गए हैं। फिर से आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि फिर से आपकी डेट निकल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।